ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ 2-4 ਵਰਡ ਸਮਝਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊ, ਉੱਥੇ ਸਖੀਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह एक समाज में रहता है जहाँ वह अपने विचारों भावनाओं को बोलकर ही व्यक्त करता है। ठीक है, मनुष्य एक समाजिक प्राणी है ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, यह मनुष्य के मुख से निकली हुई अभिव्यक्त होती है। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है। इसके शब्द प्राय रूढ़ होते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। नेक्स्ट अपने को इसको हिंदी भाषा की जननी भी कहा जाता है। सेकंड MCQ, हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को। संस्कृत से हिंदी भाषा के विकास में एक लंबा समय लगा है, लंबा समय लगा है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं दसिया हुई, ਤਾਂ करके नोट डाउन कर लियो। तब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट अपने को भाषा क्या है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना। भाष इनका ये नहीं बनना इनका MCQ की संस्कृत की भाषा तो लै गया, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। इनका अपना बन सकता है जोड़ा MCQ है कि भाष का क्या मतलब है, भाष का मतलब है बोलना, या बोलना को ये भी बन सकता है कि बोलना को हिंदी में क्या कहते हैं, भाष। नेक्स्ट अपने को हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्त के लिए रूढ़ अर्थात में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। भावां ते विचारां नूं शो करने वास्ते, ठीक है, जिहड़ी चीज़ जिहड़ी ध्वनि है उहनूं प्रयोग करते हैं उहनूं आपां की कहने हैं, भाषा। नैक्सट है सिंपल वर्ड्स दे विच भी दस्सिया होया असीं। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वो साधन है जिंदे नाल असीं सोचते हैं तो आपदे विचारां नूं दूसरे दे सामने पेश करते हैं। जे इस तरीके नाल तुहानूं समझ नहीं लग सकदा फिर कुछ नहीं कर सकते सी, क्योंकि फिर तुसीं मतलब ध्यान नहीं दे रहे वीडियो वाल। जे तुसीं वीडियो नूं ध्यान नाल सुनोगे, बिल्कुल सिंपल लैंगुएज दे विच दस्सिया होया है कि भाषा की है, परिभाषा ते इहदे किन्ने भेद हुंदे अगों चंगी तरह डीपली दस्सिया होया सारा कुछ। वार वार कह रहे हैं, जे वीडियो नूं स्किप करता तुसीं, तुहानूं भाषा दे जिहड़े डीप पॉइंट है वो कुछ भी समझ नहीं आना गा। हुण नैक्सट अपने कोल हैगा साधारण शब्दों में। ठीक है, जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा। इत्थे 3 डेफिनेशन कीतियां हुई आपां, मतलब इहदियां एक्सप्लेनेशन है जिहड़ियां। एक तां हो गई अपनी जिहड़ी भाषा वो साधन है, ठीक है, जिंदे माध्यम नाल असीं सोचते हैं तो बोलते हैं, फिर लिख के ते समझ के आप प्रगट करते हैं किसी सामने। नैक्सट की आप पढ़ के जिहड़ी भाषा ग्रहण करते हैं उन्होंने भी की कहते हैं, भाषा। इत्थे 3 तरह दी है, नोट डाउन कर लियो ये भी। नैक्सट अपने को मनुष्य कभी शब्दों
कभी सिर हिलाने या संकेत द्वारा भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती है या सुनी जाती है। नैक्सट अपने को की है क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाषा किहनूं कहंदे जो बोली जाती है तो जो सुनी जाती है। इहदे विच की है अपने को ये भी दस सकते कि इशारियां नूं भी भाषा च ऐड किया जाता है, पर उत्थे की हो जाऊगा गलत हो जाऊगा अपने को। नैक्सट अपना मेन पॉइंट की है बोली जाती है या सुनी जाती है। यहाँ पर भी बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में लिया जाता है। जिहड़ा इत्थे बोलन दा वो कहंदे अभिप्राय है, ठीक है, अर्थ है, वो किन्ना किन्ना तो लिया जाता है। उन्हां विच ऐड कौन कौन नहीं होंदे, पशु पक्षी ते गूंगे मनुष्य, सिर्फ वो ऐड होंदे जिहड़े बोल सकते, अपने भावां नूं बोल के प्रगट कर सकते हैं। नैक्सट अपने को यानी, ठीक है, यानी अर्थात अपने हृदय के विचार प्रकट करने के लिए हम अपने विचारों को या बात को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को या बात को स्वयं जानना चाहते हैं। इन तक एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं, सिंपल लैंग्वेज ही है। अपने विचारों के इस आदान प्रदान को हम वाणी, लेखनी अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। आप जिहड़े आपदे आदान प्रदान उन्होंने किन्ना द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है, वाणी, लेखनी ते संकेतों के द्वारा। नैक्सट अपने को ब्रैकेट दे विच जिहदी एक्सप्लेनेशन भी पाई हुई है। इस प्रकार से वाणी या लेखनी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना अथवा दूसरों के विचारों से अवगत होना, मतलब उन्होंने चंगी तरह समझना की भाषा ही भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा, मराठी आदि। ऐसी अपनी भाषा क्या है, अगों अपने को आ जाता है कि विद्वाना ने इनके बारे एक्सप्लेनेशन की दी है। दो तीन लैके आए हैं, असीं वेख लियो, ये बुक दे विच नहीं दित्तियां होईयां, वार वार कह रहे हैं तुहानूं। नैक्सट अपने को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्हां दे अनुसार की है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये बुक दे विच नोट डाउन कर लियो, नोटबुक दे विच अपनी। नैक्सट अपने को डॉक्टर बाबूराव सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विभिन्न करता है उसको समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। नैक्सट अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करनियां ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, मेन ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ याद कर लियो तुसीं। उपयुक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। इन्हां दा जिहड़ा सिट्टे या जिहड़ा इन्हां दा गुण कुछ भी आपां कढ सकते हैं, वो की निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग किया जाता है। जिहड़ा परंपरागत तौर पर इनका रूढ़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बात या विचारों का विनिमय होता है। नेक्स्ट अपने को भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। नेक्स्ट अपने को हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भीतर होते हैं, ठीक है। जिहड़े हर वर्ग या समाज जिहड़े आपदे ध्वनि संकेत वो आपदे आपदे होंदे, दूसरों से विभिन्न होंदे हैं, ठीक है जी। नैक्सट अपने को आचार्य आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। जिहड़े आचार्य देवनाथ सीगे उन्होंने इस प्रकार दसी है भाषा की परिभाषा, ध्यान नाल नोट डाउन कर लियो या सुन लियो। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं, ठीक है जी। हुण अगों आपां नूं उन्होंने की दस्सिया, यह तीन बातें विचारणीय है। जिहड़ियां किहड़ियां विचार करने वालियां गल्लां हैगियां। फस्ट हैगी अपने को भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। ये तिन्ने अगे एक्सप्लेन की हुई हैं। सार्थक शब्दों के संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा किन्हों कहती है, सार्थक शब्दों के संकेत को। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। आप पहला भी गल कीता सी, जिहड़े कल्ले संकेत आ वो भाषा दे विच ऐड नहीं होणगे। नैक्सट अपने को रेलगाड़ी एग्जाम्पल दी हुई है, एक रेलगाड़ी
का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब चलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाते। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक नहीं समझ पाते और ना इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ। एक MCQ भी बन सकता है, भाषा किस प्रकार होनी चाहिए? सार्थक और स्पष्ट। नेक्स्ट की है भाषा या दृश्यक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं करता। बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है, ठीक है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मतलब उन्होंने की है बिल्ली, कौआ, घोड़ा आदि ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਮਾਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। नेक्स्ट है भाषा के दवन संकेत रूढ़ होते हैं, परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अंतकाल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है, ये प्रयोग ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ, ਬਾਲਕ, ਵ੍ਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नेक्स्ट की अपने को भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, ठीक है, हम किसी ना किसी शब्द समूहों या भावों की ओर ही इशारा करते हैं जिनसे सामने वाला अवगत होता है। मैं स्लो या नॉर्मल स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੋ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ चलते हैं। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की बात करते हैं। इन शब्दों या शब्द समूहों, वाक्यों, ठीक है, शब्द समूह अपने हो गए वाक्य, द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, प्रसन्नता, प्रेम या घृणा, क्रोध अथवा संतोष प्रगट करते हैं। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ। हम शब्दों का प्रयोग कर बड़े बड़े काम कर जाते हैं या मूर्खतापूर्ण प्रयोग कर बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। अपने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸਿੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ हम इसके प्रयोग कर किसी क्रोधी के क्रोध का शमन कर जाते हैं तो किसी शांत गंभीर व्यक्ति को उत्तेजित कर बैठते हैं। ये लाइन समझाने की लोड़ है नहीं, पर फिर भी तुहानूं दस दिंदे कि जे इत्थे गल कीती गई है कि जिहड़ा क्रोधी व्यक्ति हुंदा उहनूं भी प्यार वाली भाषा नाल समझा के उहदा क्रोध ठंडा किया जा सकता है, पर जिहड़ा शांत बैठा हुंदा उहनूं भी गुस्से वालीआं गल्लां या गलत गल्लां कह के क्रोध दे विच लिआंदा जा सकदा है। सिर्फ एक काहदे करके हुंदा,
ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ किसी को प्रोत्साहित तो किसी को हतोत्साहित कर भी हम ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। कहने का यह तात्पर्य है कि हम भाषा के द्वारा बहुत सारे कार्यों को करते हैं। हमारी सफलता या असफलता हमारी भाषाई क्षमता पर निर्भर करती है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ प्राइवेट जॉब होवे। भाषा से हमारी योग्यता अयोग्यता सिद्ध होती है। जहाँ अच्छी और सुललित भाषा हमें सम्मान दिलाती है, वहीं शुद्ध और फूहड़ भाषा हमें अपमानित करती है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। स्पष्ट है कि भाषा ही मनुष्य के वास्तविक योग्यता, वृद्धता और बुद्धिमत्ता, उसके अनुशीलन, मनन और विचारों की गंभीरता, उसके गुण, उद्देश्य तथा उसके स्वभाव, सामाजिक स्थिति पर परिचय देती है। मतलब जो भाषा ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कोई अपमानित होना नहीं चाहता, अतः हमें सदैव सुंदर और प्रभावकारिणी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न निरंतर जारी रहे। भाषा की है कि एक ਸਿੱਖਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। भाषा में पैठ एवं अच्छी जानकारी के लिए हमें इन बातों का ध्यान करना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ। हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें, चाहे जहाँ कहीं भी हो। अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें, दूसरों की भाषा पर भी ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਸਰੋਂ की भाषा पर भी ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਸਕਰ ਬੱਚੋਂ की भाषा पर ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो उसकी जो भाषा है, ठीक है, वातावरण ਤਿਆਰ ਹੋਗਾ, ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਦਾ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें। उन पुस्तकों में लिखे नए शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों
को सीखें, लिखने या बोलने की शैली सीखें। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨਵਰਤਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो, लिखते और बोलते समय भी इस बात का ध्यान दे। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਮ चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगह पर हो, लिखते व बोलते समय, ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करना सीखें और आसपास के लोगों को सिखाएं। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਐ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ शब्द टूटते मिटते रहते हैं, किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना कि यह ऐसा ही प्रयोग होता है या आया है, प्रयोग होता आया है, आगे भी ऐसा ही प्रयोग होगा, यह की है सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जिहड़ी भाषा परिवर्तनशील होंदी रहिंदी है, रीजन की है इहदा कि नवे वर्ड्स ते सेंटेंस ऐड होंदे रहिंदे थोड़े थोड़े समय के बाद, ठीक है। नैक्सट की है, आज विश्व में एस्टीमेट 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 400 ਲਿਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। एक ही साथ इतनी भाषाएं और लिपि नहीं आई, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ चेंज ਹੁੰਦੀਆਂ गईਆਂ। नेक्स्ट की है, एक ही साथ इतनी भाषाएं और लिपियाँ नहीं आई, इनका जन्म विकास के क्रम में हुआ, टूटते फूटने से। नेक्स्ट अपने को हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना प्रभाव हुआ करता है, हर आदमी की अपने अपने हिसाब से भाषा पर पकड़ होती है और उसी के अनुसार वह एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। जब पारस्परिक संपर्क के कारण एक जात की भाषा का दूसरी जात की भाषा पर असर पड़ता है, तब निश्चित रूप से शब्दों का आदान प्रदान भी होता है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ रूप है कि ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, शब्दों का आदान प्रदान। यही कारण है कि कोई भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह पाती और उससे अनेक शाखाएं विभिन्न परिस्थितियों के कारण फूटती रहती हैं। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ पैदा हो जाऊगा, ठीक है। सारा ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। नेक्स्ट की है, इस बात को हम एक सरल उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। अगे उदाहरण दी हुई है, एक मैं थोड़ा दसती, अगे भी थोड़ा दस देने की दी हुई है। कल्पना कीजिए कि किसी कारण से अलग अलग 4 भाषाओं के लोग कुछ दिन तक एक साथ रहे, ठीक है। ध्यान नाल सुन लियो, एक स्टोरी टाइप है, इंटरस्टिंग वे नाल सुन लियो।
वह अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे से बात करते सुनते रहे। चारों ने एक दूसरे की भाषा के शब्द ग्रहण किए और अपने अपने साथ लेते गए। अब प्रश्न उठता है कि चारों में से किसी की भाषा अपने मूल रूप में रह पाई। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। इसी तरह यदि 2-4 पीढ़ियों तक उन चारों के परिवारों का एक साथ उठना बैठना हो तो निश्चित रूप से विचार विभिन्न के लिए एक अलग ही किस्म की भाषा जन्म ले लेगी। नेक्स्ट है जिसमें चारों भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होगा। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी बदलाव आ जाऊगा। उस नई भाषा में उक्र चारों भाषाओं के सरल और सहज उच्चरित होने वाले शब्द ही प्रयुक्त होंगे, वह भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और सरलतम रूपों में, क्योंकि जब कोई एक भाषाभाषी दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करता है वो वह सरल से सरलतम शब्दों का चयन करेंगे। ठीक है, या चयन करता है, चयन करके भी उसे अपने अनुसार सहज बना लेता है। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਰਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਟਫ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਟਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧਮ, ਮੁੱਝ, ਦਕਸ਼ਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾ ਪ੍ਰੀਖਾ, ਪਰਖ, ਅਗਨੀ ਕਾ ਆਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਗਨੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ, ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਗਿਆ, ਜਾਗਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਚੂ, ਲੀਚੂ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2-3 ਹੋਰ ਲਿਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਰਿੰਗ, ਬੈਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ के 2 मुख्य आधार हुआ करते हैं, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, मानसिक 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, मानसिक आधार से आशय है वे विचार या भाव जिनके अभिव्यक्त के लिए, ठीक है, वक्ता ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ भाषा का प्रयोग करता है और भौतिक आधार के जरिए श्रोता ग्रहण करता है। ठीक है, उसके सहारे भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ किहड़ियां किहड़ियां, वर्ण, अनुतान आदि और इनसे निकलने वाले विचारों या भावों को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट ये जैसे फूल, फूल शब्द की इत्थे लिया गया अपने कोले, का प्रयोग करने वाला भी उसके अर्थ से अवगत होता है। हुण देखो आप कई जिवें नाम ही लै लो। ठीक है, नाम सिंपल तो सिंपल आप नाम किहड़ा लईए, नाम जिवें हुण किसी भी बच्चे का नाम लै लो। ठीक है, उहदे विच लै लो जिवें मोनू, इहदे विच की है आपां नूं नाम दा पता है, जिवें इत्थे फूल शब्द का प्रयोग कर लिया, जिवें आपां नाम का प्रयोग करते हैं डेली, किते ना किते नाम का प्रयोग करते हैं। जिवें कई अपने बच्चे है ग्रुप दे विच, राजवीर, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होर भी है, मनदीप, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ नहीं पता होगा। उत्थे फूल की गल की गई है, फूल शब्द का प्रयोग करने वाला भी इसके अर्थ से अवगत होगा और जिसके सामने प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, सुनने वाला, यानी भौतिक आधार अभिव्यक्त का साधन है और मानसिक आधार साध्य दोनों के मिलने से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नाल भाषा का निर्माण होंदा है, मानसिक आधार ते साध्य दोनों नूं मिलन नाल की हुंदा भाषा का जिहड़ा निर्माण हुंदा है। इहदे विच की आंदा है, बाहरी भाषा, ठीक है,
ਆਊਟਰ ਸਪੀਚ ਤੇ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है और उसका अर्जन मानव अनुकरण के सहारे समाज से करता है। यह अनुकरण यदि ठीक ठाक हो तो मानव किसी शब्द को ठीक उसी प्रकार उच्चारित करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। ठीक है। वाक्य अर्थ आदि का अनुकरण मानसिक रूप में समझकर किया जाता है। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਗ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं। ठीक है। अनुकरण करने में प्राय अनुकर्ता कुछ भाषिक तथ्यों को जोड़ देता है और कुछ को जोड़ लेता है। कुछ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ मीनिंग ला लो, तो कुछ आपदे ਵੱਲੋਂ जोड़े जाते, जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ एग्जाम्पल दी है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा का अनुकरण कर रही होती है, ठीक है, तब ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ भाषा के पांचों क्षेत्रों में इसे छोड़ने और जोड़ने के कारण परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होता है। हुण देखो जिवें तुहानूं टेशन वाली दस्सिया, ठीक है, हुण जिवें कई बच्चों के सामने भी आप कहने आ की है बेटा ये स्टेशन है अपना जी, सिंपल पंजाबी भाषा दे विच उस स्टेशन नूं भुल के, ठीक है, स्टेशन ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰੀਰਿਕ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। शारीरिक विभिन्नता, एकाग्रता की कमी, शैक्षिक स्तरों में अंतर, ठीक है, उच्चारण में कठिनाई होना, जे अपन औखे वर्ड तां भी छड्ड दिंदे आ। शारीरिक अपने कोल कोई तोतला है या बोल नहीं सकता, वो इहदे च आ गए। एकाग्रता की कमी, कॉन्फिडेंस है नहीं अपने कोल, घट है। शैक्षिक स्तरों जिवें अपन शिक्षा नहीं चंगी तरह मिलेगी। नैक्सट अपने कोले उपयोग, ਜਿਹੜੇ ਆ वर्ड हैगे आ, ठीक है, इन्हां नूं किवें किवें आपां अनुकरण कीता आपदे हिसाब नाल, जिवें अंदाज़, आज़ाद, ठीक है, स्टेशन का स्टेशन अपना उही बन गया, इस स्टेशन बन गया, प्राण का प्राण बन गया, शिक्षा का शिक्षा बन गया, ठीक है। जिमें आप बुक्स नूं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एग्जाम्पल दस दिंदा, नॉर्मल जी चलती है अपने सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ कि ਜਿਹੜਾ बुक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ठीक है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सौखी एक्सप्लेनेशन के नाल समझ लग गई होनी है। नैक्सट अपने को हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। कुछ भाषा विज्ञानियों ने एले लक्षण दसे है। अनुकरण की यह प्रवृत्ति या भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां हुआ करती हैं और इसी तरह एक बोली क्षेत्र में कई उपबोलियां होती हैं। देखो एक भाषा दे विच कई उपबोलियां होंदियां, ठीक है, सॉरी बोलियां होंदियां, तो बोलियां दे विच की होंदियां उपबोलियां। पर एक चीज़ याद रखियो, बोलियां दे विच कदे बहुत सारियां भाषावां नहीं हो सकदियां, ये चीज़ नोट डाउन कर लियो। नैक्सट अपने को बोली के लिए विभाषा, उपभाषा अथवा प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बोली का क्षेत्र छोटा और भाषा का बड़ा होता है, आ चीज़ नोट कर लियो। बोली का क्षेत्र की छोटा होता है और भाषा का बड़ा होता है। यूँ तो प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर कर पाना मुश्किल है, फिर भी कुछ सामान्य अंतर दिए जा रहे हैं। आज जेडे सामान्य अंतर दिते हुए है नोट डाउन कर लियो चंगी तरह। ये बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठ तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ है। रूपों से भिन्न होता है, ठीक है, किंतु
इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ना सकें। आ देखो ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵਰਡ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ सारा पॉइंट समझ लग ही गया होना। नेक्स्ट अपने को भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है। इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं, जबकि बोली को मात्र समाजिक मान्यता ही मिली होती है। भाषा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਾਹਿਤਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, MCQ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है, परंतु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा का आपका व्याकरण होंदा, बोली का कोई व्याकरण नहीं होंदा। हाँ, बोली ही भाषा को नए नए बिंब, प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि संप्रेरित करती है। ठीक है, जिहड़ी उपभाषा है बहुत सारिया चीज़ों को संप्रेरित करती है। जब कोई बोली विकास करते करते उपकृत सभी मान्यताएं प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली ना रहकर भाषा का रूप रह लेती है। जिवें जिहड़ी बोली है बहुत सारिया चीज़ां उहदे च ऐड हो जांदियां जिहड़ियां जरूरी हुंदियां भाषा बनने वास्ते, वो फिर की बोली ना रह के की बन जाती है, भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे खड़ी बोली हिंदी जो पहले मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी, वह आज भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा। हिंदी सी जिहड़ी पहला इंग्लिश नूं महान मन्निया जांदा सीगा अपने। ठीक है, फिर हौली हौली हिंदी जिहड़ी बोली सीगी उहदे विच इन्नियां चीज़ां ऐड हो गईयां, जां उहने आपदे विच इन्ने चेंजिस कर लए, वो की बन गई एंड कर भाषा। भाषा ही नहीं, वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उन्होंने मिलिया होया अज। नैक्सट अपने कोले, एक बोली जब मानक भाषा बनती है और प्रतिनिध हो जाती है तो आसपास की बोलियों पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि सभी को प्रभावित किया है। किहड़ियां भाषा नूं जिहड़ी हिंदी ने प्रभावित किया वो लिखियां हुई हैं, नोट कर लियो। हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी कभी मानक भाषा कुछ बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है। एक बात और है, मानक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव ही देखा जाता है। ये पॉइंट समझ लग गया होना तुहानूं कि जिहड़ियां भाषा जदों बोली भाषा बनदी आ उहदे नाल की प्रभाव आंदा, जिहड़ियां आस पास दीयां बोलियां हुंदियां उहनां चेंजिस आंदे जां उहनां नूं चंगी तरह खत्म ही कर दिंदी है। नैक्सट है पंजाब प्रांत का असर। ठीक है, हुण आपां छोटी जी एग्जाम्पल लईए 2-3 दी। इहदे विच की है, पंजाबी दे पंजाब दे विच आपां की है कहने आ, जिहड़ी अपनी लाइन हैगी आ, हमने जाना है। हिंदी च सही लाइन है हमने जाना है, पर आपां इहनूं पंजाबी लोग हिंदी दे विच किवें ट्रांसलेट करते हैं, हमको जाना है। हमने नूं आपां काहदे चेंज करता, हमको। जिवें दिल्ली आगरा क्षेत्र च की है, वह कहते था मैं जाऊँ, मेरे को जाना है। नैक्सट है कानपुर वाले, वह गया होगा। नैक्सट अपने को एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, जबकि एक बोली के कई भाषाएं नहीं हो सकती। ये तुहानूं पॉइंट नोट कराया सी मैं पहला, ये हुण भी नोट कर लो चंगी तरह, वीडियो पॉज करके लिखना तो लिख सकते हो। नैक्सट अपने को बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में बात करते हैं, किंतु बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हुण देखो कोई बाहरों पंजाब तो बाहरों कोई आंदा तुहाडे कोले, ठीक है, मिलन, आपां उहनूं ਇਹ ਤਾਂ नहीं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, नैक्सट अपने को ग्रेसर के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं। ठीक है, 179 भाषाएं, 179 भाषाएं हैं, 544 बोलियां। फर्स्ट की है बारोपीय परिवार। ठीक है, इहदे विच की है उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। ये चीज़ां नोट कर लियो, इहदे विच एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी है नहीं गा, ये तुसीं वीडियो पॉज करके बाद दे विच नोट कर लियो, क्योंकि इहदे विच तुहानूं कोई एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी है नहीं। इहदे विच कल्ला ये दस्सिया गया किहड़े परिवार है। ठीक है, आ 6 परिवार दस्से गए हैं, इन्हां दीयां भाषावां दी गल कीती गई है अगे,
बस ये चीज़ां तुसीं नोट करन वालियां नोट कर लिओ। नैक्सट आया जिहड़ी चीज़ समझण वाली है, भाषा के भेद किन्ने हुंदे आ? 3 हुंदे आ। किहड़े-किहड़े? लिखित, लिखित हो गई लिख के जिवें मैं लिख रिहा हुण तुहानूं समझ आ रही है। नैक्सट हो गई कथित भाषा जिन्हों आपां मौखिक भाषा भी कह दिंदे आ बोल के। संकेतिक जिवें संकेतां नाल, जिवें आ मैं की बनाता एरो, ये की है एक ये थर्ड वाली अपनी भाषा आ जाती है। इहदे विच एक्सप्लेनेशन की है, जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग की जाती है उसको की कहते हैं? लिखित भाषा। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिख कर व्यक्त करते हैं, जिवें अज दे जमाने 'ਚ मैसेज, जिवें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। यह भाषा का स्थाई रूप है। स्थाई रूप ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा लिपि पर आधारित है, इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाता है। MCQ अपना बन सकता है कि ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਲਿਖਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। नेक्स्ट है ਜਿਹੜਾ सिंपल वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा कहा जाता है या लिखती भाषा कहा जाता है। इहदे विच अपना एग्जाम्पल की लिया है ग्रंथ। इहदे विच आप होर भी एग्जाम्पल लै सकते हैं, बुक्स हो गई, मैसेज हो गए, जिवें तुहानूं हुण दस्सिआ ये चीज़ां सारियां एग्जाम्पल लै सकते हैं तुसीं। नैक्सट है इन्नियां विशेषतावां की है लिखित भाषा दीयां, नोट करनियां नोट कर लिओ, मैं रीड आउट कर देना एक बारी। यह भाषा का स्थाई रूप है। ठीक है, ये आप पहला भी पढ़ लिया सी। नेक्स्ट है, इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जिवें कोई चीज़ है आपां उहनूं लिख लिया, ठीक है, जे बोलिया होया आपां सेव नहीं कर सकते। मतलब मैं तुहानूं बोल के कुछ दसता, ठीक है, उन्होंने तुसीं सुन लिया, कुछ टाइम वास्ते तुहाडे दिमाग 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, यह रूप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्रता ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰੋਤਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। फोर्थ पॉइंट अपने को इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है। इनकी इकाई आधारभूत इकाई की है वर्ण, जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यह भाषा का गौण रूप है। नेक्स्ट है, ये चीज़ां नोट डाउन कर लियो। नेक्स्ट अपने को इस तरह यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाषा का मौखिक रूप ही प्रधान या मूल रूप है। एक चीज़ इनू सारे नू पढ़ के ध्यान च रखनी चाहिए थोनों कि जिहड़ा भाषा का मौखिक रूप है जिहड़ा, ठीक है, वो की है? मूल रूप है। रीजन, क्योंकि रीजन एक छोटा जिहा थोनों एग्जाम्पल दे देना, जिवें अनपढ़ कोई आदमी है, ठीक है, या इंसान कह लो, इंसान है अनपढ़, वो जिहड़ा आपदी लिखित भाषा दे विच एक्सप्लेन करना उहनूं औखा लगूगा, जबकि वो बोली हुई भाषा जिहड़ी वो बचपन तो ही बोलदा आ रहा, उहदे विच उहनूं ग्रामर का कोई लैन देन नहीं, सिर्फ उन्हें बोल के की है आपदे भाव है प्रेजेंट करने किसी दे अगे। उवें उहदे च की है फिर मूल रूप की होया अपना मौखिक भाषा। किसी व्यक्ति को यदि लिखना पढ़ना नहीं आता, जिवें तुहानूं मैं हुणे एग्जाम्पल दित्ती है, किसी व्यक्ति को कोई भाषा नहीं आती, इसका मतलब यह नहीं कि वो सुनकर समझ, मतलब वो भाषा नहीं जानता, ठीक है, इसका मतलब वह उसे सुनकर समझ लेता है तथा बोलकर अपनी बात बता सकता है। नैक्सट अपने को मौखिक भाषा, ठीक है, मौखिक तो सबनों पता ही है, बोल के किसी को आपदा भावां नूं प्रगट करना उन्होंने की कहते हैं मौखिक भाषा। फिर भी थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर दिंदे आ। विद्यालय में वाद विवाद, इन्दियां एग्जाम्पलां दित्तियां होईयां पहलां ही। प्रतियोगिता, ठीक है, डिबेट जिन्हों आप इंग्लिश कह दिंदे आ, जिहड़े प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया, यह भाषा का मौखिक रूप है। इनू दूसरे शब्दों के विच आपां लिख दिंदे आ, जिहड़ा इस प्रकार की भाषा हुंदी है, ठीक है, उहदे विच की है, व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझ लेता है, उन्होंने की कहते हैं मौखिक भाषा। नैक्सट है,
उदाहरण, ये तो वही लिखा है, बोलकर हम अपनी दूसरों से बात समझाते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण, टेलीफोन, भाषण, वार्तालाप आदि। मौखिक या उच्चरित भाषा भाषा का बोलचाल व का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है तब से वो क्या कर रहा है, बोल के अपने भावों को प्रकट कर रहा है, बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि भाषा मूल मौखिक रूप है। ठीक है, ਜਿਹੜਾ मूल रूप है भाषा का मौखिक भाषा है। नेक्स्ट की है, यह भाषा का प्राचीनत रूप है। प्राचीन रूप पूछ लें तो अपना किया होगा मौखिक भाषा। मनुष्य ने पहले बोलना, ठीक है, सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। नेक्स्ट इंदियाँ विशेषतावां लिखिया हुई हैं। यह भाषा का अस्थाई रूप है। ठीक है, स्थाई नहीं है, अस्थाई रूप है। तो उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। जिवें तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती सी, जिवें हुण तुसीं सुन लिया, ठीक है, जमां तुहानूं मैं पहलां वाला पॉइंट पूछां कि पहलां वाली लाइन की सीगी वीडियो दी, या इस अपनी भाषा की पहलां लाइन की सी, तुसीं सोचण लग जाओगे उनका मतलब की है, ये समाप्त हो चुकी है। जे तुसीं लिखिआ तो वो की है, तुहाडे कोल पुश्तां तक भी सेव रह सकती है जे तुसीं उहनूं सेव करके रखो। नैक्सट की है, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो प्राय, ठीक है, तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनदे विच की है, लिखित भाषा च ये चीज़ मंग नहीं करती कि जिहड़ा सामने वाला बंदा जिन्हों आपां समझाना चाहते हैं कुछ कोल होवे, इहदे विच की है वो कोल होना चाहिए। ठीक है, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ फ़ोन 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ मतलब वो अपने कोल ही है। इस रूप की आधारभूत इकाई की है, इनकी आधारभूत इकाई की है ध्वनि। विभिन्न ध्वनियों के सहयोग से शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग काहदे पिछे किया जाता, वाक्य बनाने, भिन्न भिन्न वाक्य बनाने वास्ते। उहदे नाल की हुंदा, वार्तालाप आपां गलबात कर सकते हैं, कन्वरसेशन कर सकते हैं। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। ठीक है, ये MCQ बहुत बनते हैं तो तुसीं बना के रख सकते हैं। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उन्होंने की किया जाता है, सांकेतिक भाषा। जब संकेत के द्वारा बात समझाई और समझी जाती है उन्होंने की कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर खड़ा की है एक सिपाही, ठीक है, वो की है डायरैक्शनां दिंदा कारां नूं कि तुसीं स्टॉप हो जाओ, तुसीं इधरली डायरैक्शन च जाना, तुसीं स्ट्रेट नहीं जाना, ठीक है, रेड लाइट है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। जिहड़ा इहदा अध्ययन संकेतिक भाषा दे व्याकरण दे विच नहीं किया है ना, ये गल नोट करनी है। तुसीं की है उत्थे MCQ बन जाना, किहड़ी भाषा का प्रयोग है जिहड़ा व्याकरण च नहीं किया जाता, ऑप्शन आ जाणगीਆਂ, फिर उत्थे लिखिआ जाऊगा तिन्ने ही, अपना थर्ड आंसर होगा राइट। नैक्सट अपने कोले ये चीज़ां तुहानूं पढ़नियां पैणीਆਂ, ये तां इन वीडियो तो पातियां तुसीं पॉज करके लिख सको। ठीक है, फिर भी थोड़ियां बहुत एक्सप्लेन कर दिंदे आ। फस्ट वाली जिहड़ी इहदे विच की अपने कोल भाषा, उपभाषा, बोली ते बोली दा क्षेत्र। फस्ट आपां कर लैंदे आ। हिंदी भाषा, पश्चिमी हिंदी उपभाषा हिंदी। बोली की है, खड़ी बोली है, कोरवी। बोली का क्षेत्र की है, दिल्ली, मेरठ। किहड़े पासे बोली बोली जाती है, खड़वी बोली। इहदे पश्चिमी हिंदी इहनूं कहंदे हो, कित्थे कित्थे बोली जाती, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर। ये चीज़ां तुसीं ऐं नोट डाउन कर लैणियां जिहड़ियां दित्तियां होईयां। उवें ही पश्चिमी तो बाद आ गया पूर्वी, ठीक है, अवधी कहंदे इहनूं। ये किहड़े इलाकिਆਂ 'ਚ बोली जाती है। नैक्सट अपने कोले आ गई राजस्थानी हिंदी। ये कित्थे कित्थे, जयपुरी, मालवई, मारवाड़ी। ये बोली कित्थे कित्थे आती है, जयपुरी जयपुर दे विच, अजमेर, मालवई इंदौर, ठीक है, भोपाल। नैक्सट अपने कोल आ गई पहाड़ी हिंदी। ये कित्थे, पश्चिमी पहाड़ी जिहड़ी इहदी उपबोली। ते इहदियां जिहड़ियां कित्थे बोलियां जांदियां, उवें बिहारी, भोजपुरी, गाजपुर, ठीक है, गाजीपुर। ये सी इहदियां भाषा। ये पूरा एक्सप्लेन तुहानूं सारी यूट्यूब के उत्ते भी देख लो, इन्नी एक्सप्लेनेशन तो सिंपल लैंगवेज दे विच तुहानूं नहीं मिलना। इस करके तुसीं इहनूं चंगी तरह रीड आउट कर लिओ। जे फिर भी हजे भी कोई कन्फ्यूजन होवे, साडे हिसाब नाल नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुसीं कमेंट करके टैलीग्राम ग्रुप दे विच मैसेज करके दस सकते हैं। फीडबैक जरूर दिओ, शेयर जरूर कर दिओ कि सारे बच्चों नूं जिहड़ी समझ आ सके। इस तों बाद नैक्सट है लिपि, वो आपां अगली वीडियो दे विच करांगे। मिलदे हैं अगली वीडियो 'च।